welcome to our channel SBT Academy. So today we can guide what you can choose after 10. If you can choose science, so what you do? Like after 10, what you choose? Like you choose science. Science है main subject physics, chemistry, maths, biology, English and Hindi. Okay. अगर आपने हिंदी मैथ्स ये सारे मेन सब्जेक्ट होते हैं, इसे कहा जाता है प्लेन साइंस. दैट इज प्लेन साइंस. अगर आप प्लेन साइंस लेते हो तो आपको ये सब्जेक्ट मिलने ही मिलने हैं, बट इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज होती है. जैसे कि आपका गोल सेट है, इफ यू कैन सेट योर गोल, सो व्हाट यू डू. अगर आपको फिक्स है कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, तो इंजीनियरिंग में जैसे कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीन सब्जेक्ट काम में आने वाले हैं, बट बायो कहीं पर भी आपको यूज में आने वाला नहीं है. तो आप बायो को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. अगर आपको मेडिकल करना है तो आपको पता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स ये मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं, बट मैथ्स कहीं यूज नहीं आने वाला, तो आप क्या करोगे, बायो लोगे. ठीक है. तो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री हमने 10th में पढ़ा था, तो फिजिक्स में जैसे ग्रेविटेशनल चैप्टर था, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब न्यूमेरिकल्स, जो हमारे आसपास में चीजें होती है वो क्या है, फिजिक्स है. केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते थे, कोई भी केमिकल कैसे बना है, जो दवा बना है वो कैसे बना है, ये सारे की सारी चीजें केमिस्ट्री है. मैथ्स से तो भली बात ही परिचित हो आप सब कि मैथ्स में कैलकुलेशंस होते हैं. ओके. बायोलॉजी. बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. ह्यूमंस को भी पढ़ते हैं, प्लांट्स को भी पढ़ते हैं, और जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सबको पढ़ते हैं, सबकी अच्छाइयां, सबकी बुराइयां. तो ये मेन सब्जेक्ट होते हैं. इंग्लिश एंड हिंदी ये तो हमारे लैंग्वेजेस होते हैं. बट अगर आपको बायो नहीं पसंद है तो आप बायो को क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो. मतलब ड्रॉप करना मतलब बायो को निकाल के उसकी जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना. तो कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो अगर आप बायो ड्रॉप कर रहे हो? आईटी ले सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो. सो दैट मींस ये जो सारे सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं अगर आप बायो को रिमूव कर रहे हो तो. ओके. अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद तो आप मैथ्स को भी रिमूव कर सकते हो. जैसे कि मैथ्स को रिमूव किया तो क्या होगा, आईटी, साइको, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी. दैट मींस आप दोनों को ही नहीं रिमूव कर सकते. या तो आपको मैथ्स रिमूव करना है या तो बायो रिमूव करना है. अगर मैथ्स को रिमूव किया तो ये चारों सब्जेक्ट में से जो भी सब्जेक्ट आपके कॉलेज में अवेलेबल होंगे वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे. अगर आप बायो ड्रॉप करते हो, अगेन ये चारों सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आपके कॉलेज प्रोवाइड करेगी वो सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा. बट एक और ऑप्शन आता है, बहुत कम कॉलेजेस में होता है, जहां पर बायो को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है. वहां पर मैथ्स को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स बायो को ड्रॉप कर सकते. तो इसीलिए उसका नाम है बायोफोकल. बायोफोकल या बायोफोकल. तो बायोफोकल या बायोफोकल मींस होता है, ओके, बायोफोकल. तो बायोफोकल का मतलब होता है बायो को रिमूव करना. तो बायोफोकल में दो सब्जेक्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं उसमें कौन से सब्जेक्ट रिमूव होते हैं, तो उसमें रिमूव होता है हिंदी सब्जेक्ट, लैंग्वेज और बायो. अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तो भी हिंदी और बायो सब्जेक्ट रिमूव होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सर्किट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर्स कोड कैसे करता है, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है. फिर आते हैं हम कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो क्या प्रोसेसेस होते हैं. इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं. मेडिकल करना है या फार्मेसी करना है तो उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं. जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जेई मेंस एंड एमएससीटी. देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है. जो जेई मेंस के सब्जेक्ट है, ओके, जो जेई मेंस के सब्जेक्ट है, जेई मेंस एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको आईआईटीज मिल सकते हैं. ओके. बट आईआईटी जेई मेंस के बाद जेई एडवांस भी एग्जाम्स होते हैं, एनआईटीज मिल सकते हैं. तो अच्छे कॉलेजेस जेई मेंस के थ्रू मिल सकते हैं. एमएससीटी से भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, बट इसके थ्रू आप आईआईटी नहीं जा सकते. आप लिमिटेड
जगह पर रह जाओगे। जैसे कि कोई बड़े कॉलेजेस हैं जो कि आपको ले लेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज, बट आईआईटीज आपको नहीं लेगी विद द हेल्प ऑफ एमएचसीईटी। मेन सब्जेक्ट होता है पीसीएम, मतलब इसमें आपको बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको लैंग्वेज तो पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी। मेडिकल पढ़ रहे हो, मेडिकल के लिए जा रहे हो या फार्मेसी के लिए जा रहे हो, तो आपको नीट एंड एमएचसीईटी देना है। अगर आप नीट देते हो तो नीट से आप मेडिकल और फार्मेसी दोनों में जा सकते हो, बट जब आप एमएचसीईटी दे रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी में ही जा सकते हो, दूसरे किसी कैटेगरी में नहीं जा सकते। सो नीट 720 मार्क्स का होता है, जेईई मेन 360 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें 180 मार्क्स का मैथ्स होता है एंड 180 मार्क्स का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। नीट 720 मार्क्स का होता है, जिसमें 360 मार्क्स बायो के अकेले के होते हैं और 360 मार्क्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी सब्जेक्ट डिवाइड किया गया और इसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आपको बायो इंटरेस्ट नहीं है तो आप बायो को रिमूव कर दो, मैथ्स इंटरेस्ट नहीं है तो मैथ्स को रिमूव, क्योंकि अगर आप बिना कुछ किए पढ़ते रहोगे तो आपका 12th में परसेंटेज भी डाउन हो सकता है। तो जो जैसे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आप रिमूव करके नए सब्जेक्ट को आप ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नीट, सीईटी, जेईई मेंस ये सब कब होते हैं, तो ये होते हैं आपके 12वीं के बोर्ड्स के एग्जाम के बाद होते हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो आप आगे की स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। बट इनकेस अगर आपको 12th में कम परसेंटेज आते हैं तो भी आपके लिए एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन है बीएससी, वो ऑप्शन है बीएससी। तो पहले बीएससी जो होता था वो कैसा होता था, प्लेन बीएससी होता था। जैसे कि अभी आपने प्लेन साइंस पढ़ा ना, तो प्लेन साइंस में सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, उसी तरीके से जब बीएससी पढ़ते हो प्लेन बीएससी, तो उसमें आप क्या पढ़ते हो, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। तो अकॉर्डिंग टू आप सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बट आज के टाइम पे हमें बीएससी में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट मिल गए हैं, जैसे तो जैसे कि बीएससी के लिए बताया, प्लेन बीएससी में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, पीसीएम या पीसीबी। तो इसके बाद आपको अभी और ऑप्शनल आ गए हैं, जैसे आप 12th के बाद बीएससी माइक्रो बायोलॉजी कर सकते हो, बायो टेक्नोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है, बीएससी आईटी है, जहां पे आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आईएमपी। ये सारी की सारी चीजें से फॉरेंसिक साइंस हम फॉरेंसिक साइड पर यूज करते हैं, जैसे क्राइम हुआ है तो वहां पे जो भी एविडेंस है उसको कलेक्ट करना, डिटेक्ट करना, ये सारे के सारे फॉरेंसिक पार्ट। बायोटेक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा स्कोप में है एंड माइक्रो बायो ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद आप फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। सो मेनी कैटेगरीज आर अवेलेबल आफ्टर बीएससी that courses. One. If you want detailing that topic, so you can comment in my lecture. Thanks.